हेलो बच्चों, सब कैसे हो आप लोग। आई थिंक सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो बच्चों आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 7 चैप्टर नंबर 4 दैट इज हीट एंड टेम्परेचर। तो आज हम बात करेंगे हीट क्या है, टेम्परेचर क्या है। तो बच्चों हमारे माइंड में बहुत से क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि कुछ लोग कहते हैं ये बॉडी बहुत गर्म है, ये बॉडी बहुत हीट है, या फिर आज एटमॉस्फेयर काफ़ी हॉट है, या फिर आज एटमॉस्फेयर बहुत कोल्ड है। तो बहुत से ऐसे वर्ड आते हैं, हीट का आता है कॉन्सेप्ट, बहुत ज़्यादा हीट का आता है। तो आज इन्हीं सारे टॉपिक्स पे बात करेंगे और आपके सारे कंफ्यूजन को आज क्लियर किया जाएगा, ठीक है। तो जैसे आप लोग जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं, तो अगर आपके पास आपको बुखार होता है तो डॉक्टर क्या कहता है, इनका टेम्परेचर मेजर कीजिए। तो वो एक इंस्ट्रूमेंट ले आके देते हैं, कुछ अप्रॉक्सिमेट मार्कर के बराबर होता है। वो आप अपने या तो टंग के पास रखते हैं या तो अपने आर्म के नीचे रखते हो, और फिर क्या कहते हैं वो मेजरमेंट करता है। इन लोग को मना करना पड़ेगा, ये लोग थोड़ा सा वॉइस कम करें, वॉइस पोल्यूशन हो रहा है, ठीक। चलो और टॉपिक पे आओ। तो क्या बच्चों क्या होता है, वो या तो वो आपको जो इंस्ट्रूमेंट देंगे या तो आप अपने टंग के नीचे रखोगे या तो फिर अपने आर्म के नीचे रखोगे। थोड़ी देर बाद अप्रॉक्स 1 मिनट बाद आपका टेम्परेचर आ जाता है, ठीक है। तो ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर कैसे होता है। अच्छा, आप लोग कहते हो कि उसको 102 डिग्री का बुखार है। कितना बुखार है, 102 डिग्री सेल्सियस का बुखार है। बच्चों आज ये कॉन्सेप्ट आपका मैं बदल दूंगा, क्योंकि आज के बाद आप कभी नहीं कहोगे कि उसको 102 डिग्री सेल्सियस का बुखार है। बिकॉज बच्चों जो नॉर्मल वाटर होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस जाते जाते बॉयल होने लगता है। सोचिए अगर कोई किसी पर्सन की बात हम ले लें और वो 102 डिग्री सेल्सियस को बुखार है, तो क्या होगा उसका हाल। आप उसको छू नहीं सकते, वो छू क्या, वो जहाँ पे खड़ा होगा, जिस बेड पे लेटा होगा वो जल जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें क्या है, तो किस में मेजरमेंट होता है, उसमें थर्मामीटर में मेजरमेंट होता है, वो क्या होता है, वो सारी चीज़ें आज हम क्लियर करेंगे, ठीक है। तो पहले जो कॉन्सेप्ट आता है बच्चों वो क्या है कि हीट क्या है। हीट क्या है, हीट आखिर है क्या। तो बच्चों मैं बता दूं हीट क्या है, एक एनर्जी है। क्या है बच्चों, एक एनर्जी। हीट मतलब एनर्जी, ठीक। देखो इन द बिगनिंग ऑफ 19th सेंचुरी, जब 19th सेंचुरी की बिगनिंग हुई थी, स्टार्टिंग हुई थी, तो दो ऐसे साइंटिस्ट ने इसके पीछे क्या क्या एक्सपेरिमेंट किया। वो कौन कौन थे वो थे काउंट रनफोर्ड, एक साइंटिस्ट थे काउंट रनफोर्ड, और दूसरे साउंड थे जेम्स प्रिकॉल्ट। एक साइंटिस्ट थे जेम्स प्रिकॉल्ट और एक साइंटिस्ट थे आपके कौन है भैया, काउंट रनफोर्ड। तो ये दो ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने 19th सेंचुरी के स्टार्टिंग में बिगनिंग में कुछ प्रैक्टिकल किए, कुछ एक्सपेरिमेंट किए, और ये हमें बताया ये जो एनर्जी है वो क्या है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये जो हीट है वो क्या है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। तो वहीं से ये आया, टोल्ड अबाउट एन एनर्जी नोन एज थर्मल एनर्जी। और ये जो एनर्जी है वो क्या है, या तो थर्मल एनर्जी है या तो हम उसे बोलेंगे हीट एनर्जी, ठीक है। तो दो नाम से आया, कब आया, 19th सेंचुरी में आया ये बात। दो साइंटिस्ट लेकर आए उसको, कौन कौन से लेके आए, काउंट रनफोर्ड लेके आए और जेम्स प्रिकॉल्ट लेकर आए, ठीक है। उन्होंने बताया जो हीट है वो क्या है, वो एक थर्मल एनर्जी है या तो वो हीट एनर्जी है, ठीक। और एक चीज हमें पता है, अगर आप थोड़ा सा भी नॉलेज होगा साइंस का, या फिर मे बी आपको ये चीजें पता होंगी, वो है क्या कि हीट कांट बी जनरेटेड एंड कांट बी डिस्ट्रॉयड। हीट को न तो एनर्जी कांट बी क्रिएटेड एंड कांट बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी को न तो बनाया जा सकता है, न तो जनरेट किया जा सकता है, न ही उसे डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। तो आखिर फिर जाता क्या है वो, ये भी बात आती है कि सर अगर एनर्जी न तो बनाई जा सकती है न तो डिस्ट्रॉय की जा सकती है, तो ठीक है। जैसे हमने बल्ब को ऑन किया तो उससे भी क्या है कि हीट एनर्जी निकली, लेकिन जैसे बल्ब को ऑफ किया थोड़ी देर बाद रूम ठंडा हो जाता है। क्यों सर, हीटर, रूम हीटर सबसे बड़ा एग्जांपल मैं आपको दिखा दूं। रूम हीटर आज के टाइम पे सबके घर में है, ठीक है। आप लोग क्या करते हो, जब सर्दियों का मौसम होता है, विंटर सीजन चलता रहता है, तो आप लोग नाइट में क्या करते हैं या फिर अपने घर में क्या करते हो, रूम हीटर लगा देते हो। रूम हीटर क्या करता है, रूम के टेम्परेचर को बढ़ा देता है। रूम के टेम्परेचर को क्या करता है, बढ़ा देता है, उसमें हीट जनरेट कर देता है। लेकिन बच्चों जैसे ही हम रूम हीटर बंद करते हैं वो कोल्ड हो जाता है। क्यों, अगर एनर्जी को न तो हम जनरेट कर सकते हैं न तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, तो अगर रूम को एक बार हमने क्या किया, सोचा कि नहीं, कभी माइंड में बात है कि नहीं, अगर रूम को एक बार हीट कर दिए तो हीट ही रहना चाहिए, कोल्ड क्यों हो जाता है।
माइंड में सोचिए, वो तो हीट ही रहना चाहिए, वो ठंडा क्यों हो जाता है रूम, ये भी बात है। दूसरी बात ये है बच्चों कि जब समर होता है तो हम कमरे में जाते हैं, हमें बहुत गर्मी लगती है तो हम एसी ऑन कर देते हैं। एसी ऑन करने के बाद रूम तो ठंडा हो जाता है, लेकिन जैसे एसी ऑफ करते हैं रूम का टेम्परेचर फिर से बढ़ जाता है, क्यों? तो ये सब सारी चीज़ें वो आज डिस्कस करेंगे हम। परेशान मत होइए, एक एक चीज़ को मैं बताऊंगा कैसे क्या क्या होता है, किसकी वजह से ऐसा होता है। तो ये बात समझ में है कि हीट क्या है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी। करता क्या है, देखिए, हीट एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड टू अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, यानी जो हीट होता है वो दूसरे में कन्वर्ट हो जाता है, दूसरे एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे सिंपल सा एग्जांपल मैं लेता हूँ, अभी जैसे मैंने रूम की बात की थी, रूम में हमने बल्ब जलाया, ठीक है, बल्ब जला, तो बल्ब जब लाइटिंग करता है तो उसके साथ साथ कुछ ना कुछ हीट भी वो प्रोड्यूस करता है। होता क्या है, ये दूसरी बॉडी या तो एब्जॉर्ब कर लेती है या तो ये दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक। चलिए अब बात आती है टेम्परेचर की बात है, तो टेम्परेचर क्या है और इसका मेजरमेंट कैसे करते हैं, ये भी बात है। टेम्परेचर क्या है, उसका मेजरमेंट। तो अगला टॉपिक है टेम्परेचर, मेजरमेंट ऑफ हीट। देखना, टेम्परेचर और हीट दोनों अलग अलग बात है, याद रखिएगा। टेम्परेचर को आप हीट नहीं कह सकते, हीट को आप टेम्परेचर नहीं कह सकते, दोनों अलग अलग चीजें हैं। टेम्परेचर क्या होता है, किसी की डिग्री होती है कि कोई बॉडी कितना डिग्री हीट है, वो क्या कहलाता है, टेम्परेचर कहलाता है। चलो देख लेते हैं। टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इट्स डिग्री ऑफ हॉटनेस, यानी कोई थिंग कितनी ज़्यादा हॉट है उसको पता करने के लिए जो हम चीज़ यूज़ करते हैं, जो वर्ड यूज़ करते हैं वो हम बोलते हैं टेम्परेचर। इसका टेम्परेचर तो बहुत ज़्यादा है, बोलते हैं ना, वर्ड हम जनरली यूज़ करते हैं, इसका टेम्परेचर तो बहुत ज़्यादा है, या फिर इसका टेम्परेचर तो बहुत कम है, या फिर इसका टेम्परेचर नॉर्मल है। तीन केस होते हैं। चलो देखो, हीट फ्लो फ्रॉम हायर टू लोअर टेम्परेचर, ये बात आई। हीट कहाँ से फ्लो करता है, हाई टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ क्या करता है, हीट फ्लो करता है, इसके फ्लो की होती है। लेकिन क्या आप उसे देख पाते हो क्या कि हाँ ये फ्लो जा रहा है, देख पाते हो? नहीं, आप उसे देख नहीं पाते। हम क्या करते हैं, हम उसे उसकी वजह से जो इफेक्ट होता है ना वो देख पाते हैं। सिंपल सी चीज मैं आपको इफेक्ट कर देता हूँ, जो बचपन में मैंने किया था, मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने क्या था, आग जल रही थी। जानते हैं गाँव में क्या होता है कि जब ठंडी का मौसम होता है तो लोग अलाव जलाते हैं, ठीक है। तो मेरे पास एक आयरन रॉड था, तो मैं आपको दिखा दूं तो कैसा था। हाँ ये रहा, बिल्कुल एक ऐसा आयरन रॉड था, आप देख सकते हो, एक ऐसा आयरन रॉड था। मैंने क्या किया, मैंने एक साइड को उसको पकड़ा हुआ था, एक साइड हाथ में पकड़ा हुआ था, दूसरे साइड को मैंने उसे आग के पास रखा हुआ था, ठीक है। कहीं से मेरी बहन आई तो उसने पूछा क्या करो, मैंने कहा कुछ नहीं। तो मैंने बोला इसे पकड़ देखो गर्म है क्या तो बचपन में था, छोटे थे हम लोग, तो उसने उसको पकड़ लिया। उसके बाद तो फिर आप समझ सकते हैं फिर मेरे साथ क्या हुआ, मेरी अच्छे से पिटाई हुई जम के। तो आप लोग ऐसा मत करिएगा, ठीक। सोचिए क्या हुआ, मुझे वो तो दिखाई नहीं दे रहा था कि हीट धीरे 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 आ रहा है, लेकिन क्या हुआ, हीट वहां पे आ गया। आग से जो अलाव जल रहा था उससे हीट ट्रांसफर हुआ, उस स्टील की बॉडी में आ गया था। तो सेम चीज़ आप और भी प्रैक्टिकल देखते होंगे, जैसे घर में जो मदर होती हैं, जैसे खाना बनाती रहती है, तो वो खासकर जो कुकर होता है, प्रेशर कुकर आपने देखा होगा, आग तो उसके नीचे जलती रहती है, लेकिन क्या होता है जो ऊपर का भी सरफेस होता है, उसके आसपास का सरफेस होता है, वो भी क्या होता है, हीट हो जाता है। तो सिंपल सी बात है, क्या है, वो ट्रैवलिंग की वजह से होता है, ठीक, हीट की ट्रैवलिंग की वजह से होता है। उसके भी प्रोसेस होते हैं, उसको डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, बट वी कैन नॉट सी द प्रोसेस, हम ये प्रोसेस नहीं देख सकते, बट वी कैन सी द इफेक्ट ऑफ सच अ फ्लो एंड दिस मेजरमेंट नोन एज अ टेम्परेचर। हम उसको फ्लो को देख सकते हैं और इसको जो जब हम मेजरमेंट करेंगे तो वो क्या कहलाएगा, टेम्परेचर कहलाएगा, ठीक। अब बात कर लेते हैं कि हीट का जो ऐसा यूनिट होता है, अब नॉर्मल सी बात है, हीट है तो उसको किसी न किसी ऐसा यूनिट पे हम मेजर करेंगे। तो हीट का जो ऐसा यूनिट होता है वो होता है जूल। क्या होता है बच्चों, जूल। और जो ऐसा यूनिट होती है टेम्परेचर की, वो 3 होती है। ऐसा यूनिट जो टेम्परेचर की होती है वो होती है 3 होती है। कौन कौन सी, केल्विन, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट। केल्विन, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट। और यही 3 हम बात करेंगे साइंटिस्ट की। एक्चुअली ये जो 3 है ना, केल्विन, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, ये 3 साइंटिस्ट हैं। ये क्या है, 3 साइंटिस्ट हैं जिन्होंने टेम्परेचर मेजरमेंट करने के लिए इंस्ट्रूमेंट एक यूनिट दिया, ठीक। तो चलो नेक्स्ट पार्ट में हम इन्हीं 3
लोगों की बात कर देंगे और जानेंगे कि आखिर हीट और टेम्परेचर में है क्या क्या। तो बच्चों फर्स्ट पार्ट में आप लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। पार्ट में छोटे छोटे बना रहा हूँ, ठीक, कि आपको पढ़ने में कॉन्सेप्ट आपका ज़्यादा क्लियर हो। और इसके बाद एक और पार्ट बनाऊंगा जिसमें सारी वीडियो को एक साथ करके आपको दे दूंगा। ठीक है बच्चों, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए साइन आउट।